एक किसान की ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि बेटों से अच्छा तो बेटियां हैं। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा। यकीन मानिए आपको लगने लगेगा कि बेटों से अच्छा बेटियां हैं। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। किसान बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। वह किसी की मदद करने में थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं था। एक बार किसान की तबीयत खराब हो गई और कुछ दिनों बीते कि उसकी मौत हो गई। अब गांव वाले और उसके तीनों बेटों ने मिलकर किसान की अंतिम यात्रा पर जाने लगे। तभी अभी अंतिम यात्रा पूरी नहीं हुई थी कि एक आदमी सूट पैंट पहने, एक बड़ा आदमी वहां आकर इस अर्थी को नीचे उतारो कहने लगा। तब गांव वालों ने कहा, क्यों? तब उस आदमी ने कहा, इस अर्थी को मैं जाने नहीं दूंगा। तब गांव वालों ने कहा, यह तो खुद भला आदमी था, तो आप क्यों इसकी अर्थी को रोक रहे हैं? तब उस बड़े आदमी ने कहा कि मैं शहर से आया हूँ, मैं एक सेठ हूँ और इस आदमी ने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे। अगर इस अर्थी को ले जाना है तो वह मेरा 3 लाख रुपए मुझे वापस करना होगा, तभी इस अर्थी को मैं जाने दूंगा। गांव वाले हैरान रह गए और उसके बेटों से कहने लगे कि तुम लोग 3 भाई हो, 1-1 लाख रुपए सेठ जी को दे दो तब और अर्थी को शमशान घाट ले चलो। उसके तीनों बेटों ने बहुत सोचने के बाद कहा कि हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं, हम लोग नहीं दे सकते, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम वो पैसे अपने बाल बच्चों के लिए रखे हैं, हम इस सेठ जी को नहीं जानते, भला हम पैसे क्यों दें? जो पैसे लिया था वो तो रहा नहीं। अर्थी करीब 2-3 घंटे रुकी रही। तब यह बात किसान की बेटी को पता चला। अभी अर्थी वहीं रुकी थी, उसकी बेटी ससुराल में थी। वहां से भागते किसी तरह रोते बिलखते अपने पिता के अर्थी के पास आई और बोली, सेठ जी, अर्थी को जाने दीजिए, मैं आपके 3 लाख रुपए आपको दे दूंगी, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगी, लेकिन मेरे पिता की अर्थी को मत रोकिए। तब सेठ ने कहा, तुम 4 लोग किसी किसान के बेटे हो, तुम चारों लोग मिलकर मुझे पैसे दे दो और अर्थी ले जाओ। तो किसान को बेटे ने साफ मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दे सकता, चाहे आप मेरे पिता की अर्थी ले जाने दें या नहीं। लेकिन बेटी ने उस सेठ के पांव पकड़ लिया और अपने शरीर के सारे गहने उतारकर सेठ को दे दिया और कहा, आप मेरे पिता की अर्थी मत रोकिए, यह गहने ले जाइए और जितना कम पड़ेगा मैं और पैसे समय से चुका दूंगी। तब वो आदमी भावुक हो गया और कहने लगा, यह जो मरा है यह मेरा प्रिय मित्र है, इसने हमारी बहुत मदद की है। जब मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे तब मेरे मित्र ने मुझे 3 लाख रुपए उधार दिए थे और इसके मरने की खबर सुनकर मैं भागा भागा इससे मिलने पहुंचे और यहाँ आकर देखा कि यह मर चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके पैसे वापस किसको दूं। इस पैसे का सही हाथों में देने के लिए मैंने यह नाटक किया। यदि मैंने यह नाटक नहीं किया होता तो मैं इस पैसे को इनके बेटों को दे देता, जो इस पैसों के हकदार तो थे ही नहीं। बेटी, तुम उठो और यह 3 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो मैंने तुम्हारे पिता से कर्ज लिया था। यह कहते हुए सेठ की आंखों में से आंसू आ गए और पैसे बेटी को पकड़ा दिए और उन दोनों बेटों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम जैसे बेटे होते हैं, यदि तुम जैसे बेटे होते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे जैसा बेटा किसी को ना दे, भले ही उसको एक भी बेटा ना दे। मित्रों, इस बेटी ने उस सेठ का दिल जीत लिया और सेठ ने अपने मित्र की अर्थी को खुद कांधा दिया और शमशान घाट ले गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मदद भी उसी की करनी चाहिए जो उस मदद का हकदार हो। किसी ने सच ही कहा है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यदि पुत्र लायक है तो उसके लिए धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यदि पुत्र लायक है, मेहनती है
तो अपना गुजारा कर लेगा। उसी तरह जो पुत्र नालायक है उसके लिए भी धन संचय करना बेकार है, क्योंकि वह कितना भी धन एकत्रित हो जाए वह उसे बर्बाद ही कर देगा। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।